कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, और रिवेन्यू आइटम्स वो होती हैं जिसका जो बेनिफिट होता है वो हमें करंट ईयर में मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कंप्यूटर ट्रेडर है उसके लिए कंप्यूटर रिवेन्यू आइटम है, और वही कंप्यूटर एक क्लोथ ट्रेडर के लिए कैपिटल आइटम है। लेकिन जो नॉर्मल ऑपरेशन में हम देखते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड से हमें बेनिफिट होता है वो हम कैपिटल आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, और जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में होता है उसको हम रिवेन्यू कंसीडर करते हैं। So welcome back to my channel. So today's our topic is on capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure वो होते हैं जिसका बेनिफिट हमें more than 1 year होता है। ठीक है, expenditure incurred in related to fixed assets, जो कि fixed assets से related होते हैं, fixed asset के परचेज से रिलेटेड, गैरेज एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, और उसको हमने गैरेज दिया है 10,000 और उसके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं 7,000, तो अगर हम उसकी टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितने होंगे, इन तीनों का टोटल कर देंगे 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,000। ठीक है, तो ये होते हैं। अगर हम बिज़नेस के एक्सपेंशन या मॉडिफिकेशन के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, अगर हम बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हमने एक्सपेंडिचर किया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाते हैं। ये हम हमेशा जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए जाते हैं। अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स पर ऐसा कोई खर्चा किया है जिससे हमारे प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। परचेज़ द राइट टू कैरी ऑन बिज़नेस, अगर हमने बिज़नेस को चलाने के लिए अगर हमें राइट्स परचेज़ करने हैं जैसे कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर इक्विस्टेशन ऑफ कैपिटल, जैसे कि हमने शेयर इशू किए हैं उससे रिलेटेड जो भी हमने एक्सपेंसेस किए, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में या फिर 1 ईयर के अंदर हो जाता है। ये होते हैं जैसे कि सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। ये अगर हमने कोई रिवेन्यू लायबिलिटी को सेटल करना है, वो एक्सपेंडिचर हमने इनकर किए हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। प्रॉफिट, इससे जो भी हमने एक्सपेंडिचर खर्चा किए हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में हो रहा है वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में होता रहेगा। ठीक है, ये जैसे कि हमने एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टाइजमेंट पे 50,000 रुपीज़ का, इसका बेनिफिट हमें आने वाले 10 ईयर्स में होगा, तो करंट ईयर का जो 5,000, इसको हम 50,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 5,000 को हम P&L अकाउंट में शो करेंगे करंट ईयर में, और आने वाले और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा 45,000 को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ऐसा कंटिन्यूसली हम 10 ईयर्स तक करते जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके जो एग्जाम्पल हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी हम काफ़ी सालों के लिए इशू करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो हमें मोर देन 1 ईयर होता है, तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी हमारे मोर देन 1 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो आज हमने जो है स्टडी किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।